Hi guys, Abhishek here. Welcome back. So last time we spoke about one strategy that helped you trade Nifty and Bank Nifty. And remember, अगर आपको profitable रहना है in market conditions में Nifty और Bank Nifty में, especially indices में, this helps in stocks and commodities also. But आज हम सिर्फ इंडेक्स का बात करने वाले हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का. अगर आपको उसमें प्रॉफिटेबल रहना है फॉर द अपकमिंग मंथ्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी. सो आज उसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे. नाउ एज अ ट्रेडर ऑल ऑफ अस हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा एक टाइम फ्रेम होता है. तो मैं शुरू करता हूँ थोड़े बड़े टाइम फ्रेम से. सो याद है हमने सी पी आर का बात किया था. सी पी आर अगर आपको याद नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सी पी आर इज़. सो सी पी आर इज़, एटलीस्ट मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज हम ऑफकोर्स एक क्लास नहीं कर रहे हैं. मैं आपको खाली एक स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सी पी आर आप ऐसा भी लगा सकते हैं. सो दिस इज नाउ अ मंथली सी पी आर, राइट. सो इफ आई गो टू माई आवरली चार्ट, एनी वन हु इज वॉन्टिंग टू ट्रेड for longer period and use hourly charts or 30-minute charts, this is the CPR for you. Okay, so you're gonna plot the CPR and उसका टाइम फ्रेम आप hourly रखेंगे या 30 minutes hourly कर लेते हैं इस बार के लिए. एंड आप अगर देखो CPR के नीचे S1 तक जाता है, ये S2 है, ये R1 है, ये R2 है. ओके, CPR जब वाइड होता है इसका ट्रीट करने का तरीका अलग रहता है. ऑफकोर्स उसके लिए आपको समझना पड़ेगा. इट इज़ टू स्मॉल अ वीडियो फॉर दैट, राइट. बट वेन एवर वी सी दिस, CPR के नीचे है, S1 तक गया, वापस आ गया. CPR के ऊपर है, R1 तक गया, फिर R2 तक गया, फिर इवेंचुअली वापस आया, CPR के नीचे गया, S1 तक गया, फिर CPR, फिर S1. एंड दिस इज़ वेरी रीसेंट, अक्टूबर, राइट. देन नवंबर CPR के ऊपर गया, फिर नीचे जब गया S1 तक आया, S1 से जब बाउंस लेता है वापस CPR के ऊपर गया, CPR से फिर R1 तक गया, फिर CPR तक गया. इस महीने जो जनवरी का चल रहा है, CPR से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गया S1 तक एंड फिर S2 तक. ओके, और S2 में आप देखिए अभी कंसोलिडेट करने लगा है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड इफ़ यू कैन बैक टेस्ट इट, अगर आप ये बैक टेस्ट कर सकते हो, आप पीछे जाओ और पीछे जाओ, जितना पीछे जा सकते हो, और आप इसको बैक टेस्ट करो कि क्या होता है. क्या होता है जब हमारे पास एक CPR रहता है, इसके नीचे जाता है, S1 तक जाता है. ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर S1 तक गया, यहाँ से ऊपर गया, R1, R2, फिर ऊपर, इवेंचुअली नीचे. CPR के ऊपर, R1, CPR, R2. You understand? All you need to understand is how to take these trades properly. ठीक है, इसमें एज, मैंने हमेशा बात किया कि हमेशा एक सिस्टम में एक एज होना चाहिए. ये एज नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है. एक एज आपके पास होना चाहिए जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिले कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हो, इसका मतलब आप 15 मिनट का चार्ट यूज़ करना चाहते हो और आप पूरे महीने का इतना लंबा नहीं वेट करना चाहते हो, आप थोड़ा छोटा, तो यू कैन रिप्लेस दिस मंथली CPR बाय अ वीकली CPR. इसका मतलब वो CPR 5 दिनों तक रहता है, मंडे टू फ्राइडे. नाउ वंस अगेन, अगर आप ये देखो, CPR के ऊपर गया R2, ये R1 है, ये R2 है. ठीक है, वाइट CPR है. यहाँ देखो CPR के नीचे गया S1, S2, वाइट CPR है, छोड़ दो. नैरो CPR, R1, R2, S2, सॉरी, ये है नवंबर, आई थिंक, नहीं, जनवरी का. नैरो CPR, S2 के नीचे गया, फिर CPR, S1, CPR, इस बार R1, CPR. So you can use this also. Alright, and now the final thing. अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, मतलब आप इंट्राडे करना चाहते हो, आपको बस घुसना है, कुछ 100-200 पॉइंट्स लेने हैं और चले जाने हैं, तो आप इससे भी छोटे जा सकते हो. उसमें क्या करोगे, आप देखो कितना सुंदर है, 5 दिन का CPR कितना सुंदर से बढ़ता है. आप उसमें क्या कर सकते हो, आप डेली CPR लगा सकते हो. सो इफ़ यू सी, आई हैव गॉट अ डेली CPR, दीज ब्लैक लाइन्स, ये हर रोज़ नया बनेगा. और इसके लिए आपको ना 15 मिनट की जगह 5 मिनट में आना पड़ेगा. ठीक है, सो इट विल गिव यू बेटर एंट्रीज एंड बेटर मूव्स. सो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ब्लू लाइन जो है वीकली CPR है, ब्लैक लाइन है जो है डेली CPR, और इसके नीचे अगर जाता है टक 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 टक, फिर यहाँ पे डेली CPR, इस CPR के नीचे है तो हम फिर सेल करेंगे. मेन CPR के नीचे तो फिर हम सेल करेंगे, मेन CPR के नीचे फिर हम सेल करेंगे. फिर यहाँ पे क्या आता है, हम अगर लास्ट वीक का बात करें, इस वीक का, R1 पे गया, अब R1 से रेजिस्टेंस लिया, जब डेली CPR के नीचे जाएगा तभी हम सेल करेंगे. यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी होता है. दिस इज़ व्हाट 49,100 से लेके 48,700. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स, एंड फॉर इंट्राडे दिस इज गुड इनफ.
राइट। अगेन आज जब CPR के ऊपर गया, नो सस्टेन, यहाँ रेजिस्टेंस था, विल कम टू दैट लेटर, आई टोल्ड यू यू नीड टू हैव एन एज, एंड फिर इसके नीचे जब जाता है टक 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 गिर गया, राइट। सो इफ यू वांट टू डू लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, यू वांट टू हैव नैरो CPRs, बड़ा CPR है, इसके नीचे यहाँ पे सेल करो, पैसे बनाओ। जब इसके ऊपर चला जाता है देन हर छोटे CPR पे आप बाई करोगे और पैसे कमाओगे। सो वील नॉट टेक दिस सेलिंग ट्रेड, वील रादर टेक दिस बाइंग ट्रेड। सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी। सो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो। मैंने हमेशा बोला है कि पहले आप अपना गेम डिसाइड करो कि आपको 5 मिनट के चार्ट पे करना है, 15 मिनट के चार्ट पे करना है कि 1 आवर के चार्ट करना है। अगर आपको 15 मिनट के चार्ट पे करना है तो मेरा सजेशन रहेगा डेली CPR को हटा दो और मंथली CPR और वीकली CPR को लगा दो। तो जब भी मंथली CPR के नीचे है आप, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये ब्लैक लाइंस जो आपको दिख रहे हैं ये मंथली CPR है, इसके नीचे है तो आप WCPR के नीचे सेल करते रहो। ऑलराइट, वंस अगेन ईजियर सेड देन डन। जब तक आप इसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इसको देखोगे नहीं अपने चार्ट्स पे, तब तक इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ मैजिक वॉन्ड, यू नीड टू हैव फेथ इन द सिस्टम, फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस 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 एंड फिर मैदान पे उतरिए, है ना। Learn the system properly, learn how to trade properly, and believe me, it is not impossible to make money. You just need to have an edge. You just need to have a system with you so that you have faith to execute your trades and you're far away from fear and greed. All right, thank you very much, guys. I'll see you again next week. Till then, take care, enjoy yourself, and test this out ताकि आप निफ्टी बैंक निफ्टी को सक्सेसफुली ट्रेड कर सको। बाय बाय।